बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें कुछ गुजर खान की, जहाँ पर सहाफ़त का दरख्शिंदा सितारा राजा मोहम्मद सिद्दीक़ कियानी को हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। राजा मोहम्मद इसहाक के रिपोर्ट के मुताबिक हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में आबाई गांव दीरा सईदा में नमाज जनाजा अदा। सियासी, समाजी, सहाफती और तालीमी हलकों की भरपूर शिरकत जनाज़ा भी तंग पड़ गई। मरकज़ी प्रेस क्लब दौलत आला के सरपरस्त आला मुमताज़ सहाफ़ी, बावकार समाजी शख्सियत और सहाफत के दरख्शिंदा सितारे राजा मोहम्मद सिद्दीक़ कियानी को इनके आबाई गाँव में हज़ारों अश्कबार आंखों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में तहसील गोजर खान समेत दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाली सियासी, समाजी, मजहबी, सहाफती, तालीमी और अवामी हलकों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके मरहूम की शख्सियत, खिदमात और अवामी मकबूलियत को खराजे अकीदत पेश किया। शिरका में रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक रुकन कौमी असम्बली राजा जावेद इखलास, रुकन पंजाब असम्बली राजा शौकत अजीज भट्टी, साबिक MPA चौधरी साजिद महमूद चौधरी, जावेद कोसर, साबिक चेयरमैन यूसीजो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका पोचोहार के मुख्तलिफ इलाकों से सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरकज़ी प्रेस क्लब दौलत आला के सदर, जनरल सेक्रेटरी और तमाम अरकान भी अपने हर दिल अजीज सरपरस्त आला को अलविदा कहने के लिए मौजूद थे। नमाज जनाजा के बाद मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मरहूम के अहले खाना से इजहार ताज़ियत की और इनकी सहाफती, समाजी और इंसान दोस्त खिदमात को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश करते कहा कि राजा मोहम्मद सिद्दीक़ कियानी की वफात से तहसील गोजर खान की एक सहाफत बेबाक, बावकार और मुखलिस शख्सियत से महरूम हो गई है, जिसका खुला मुद्दतों महसूस किया जाता रहेगा। शुरका ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी, मग़फ़िरत और लवाहकीन के लिए सब्र जमील की भी दुआ की। मेलसी के दरबार इमाम शाह बुखारी में 25 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजलिस इज़्ज़ा मुनक्किद हुई। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक दरबार इमाम शाह बुखारी में 25 मुहर्रम की मुनासबत से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के मौका पर दिलसोज मजलिस इज़्ज़ा मुनक्किद हुई। मजलिस से खिताब करते हुए ज़ाकिरीन ने गिरिया गुनाह किया और अहले बैत थार पर ढाए जाने वाले मुसाइब का तज़किरा करके चश्मे नम से खराजे अकीदत पेश किया। इनकी तालीमात पर रोशनी डाली। इस दौरान फिजा में गमे हुसैन की ऐसी पूर्णम लहरें गालिब रहीं जिनमें हर आंख अश्कबार थी। आखिर में एक जुलूसे गम भी बरामद हुआ। मातम और जंजीर जनी की गई। सबील और लंगर का भी खुसूसी एहतमाम किया गया, जबकि इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। शकरगढ़ के तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की बात करते चलें, जहां पर नए तैनात होने वाले MS डॉक्टर अरसलान मिर्जा ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मियां फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी तैनाती के बाद अस्पताल के इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी अब इनके सुपुर्द हो गई है। डॉक्टर अरसलान मिर्जा की तैनाती पर अस्पताल के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मुख्तलिफ समाजी हलकों ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इनकी क़यादत में अस्पताल में तिब्बी सहूलियात, इंतजामी नज़्म ज़ब्त और मरीजों को फ्राहम की जाने वाली खिदमात के मयार में मजीद बेहतरी आएगी। शहरियों ने भी तवक्को की कि नए MS हॉस्पिटल में अद्वियात की दस्तयाबी, सफाई, तिब्बी अमले की हाजिरी और मरीजों को बरवक्त इलाज की फ्राहमी जैसे अहम उमूर पर खुसूसी तवज्जो देंगे, ताकि आवाम को बेहतर और मेयारी तिब्बी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। थाना सिटी खानपुर पुलिस और डाकुओं के मुबैन मुबैना तौर पर फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जमान पुलिस ने बताया कि पुलिस शमसाबाद पर नाकाबंदी के दौरान मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की तो मुसल्लह डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार डाकू की शनाख्त बदनामे ज़माना वकास भुनिया के नाम से हुई है। गिरफ्तार डाकू के कब्जा से चोरी शुदा मोटरसाइकिल और नाजायज असलाह भी बरामद। गिरफ्तार डाकू डकैती, चोरी जैसे 31 संगीन मुकदमात का भी रिकॉर्ड निकला। फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके का घेराव किया गया। सर्च ऑपरेशन जारी, जबकि DPO इरफान अली समू ने पुलिस टीम को शाबाश दी। वगन का रुख करते चलें, जहाँ पर जस्कम के रहनुमा की बिलाजवाज गिरफ्तारी के खिलाफ वगन के रहनुमाओं की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की गई।
अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन में जस्कम बशीर खान कुरैशी ग्रुप के सरगर्म रहनुमा मुख्तार पनहोर को वगन पुलिस ने बिला जवाज गिरफ्तार कर लिया। जस्कम के सरगर्म रहनुमा की गिरफ्तारी के खिलाफ जस्कम कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौका पर मुजाहरीन असलम पनहोर, नूर हुसैन मुगीरी, GM वगन और दीगर ने कहा कि वगन पुलिस मनशियात फरोश जुराइम पेशा नासरों का सहूलतकार बनकर बिला जवाज कॉमरेड मुख्तार पनहोर को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसकी हम सख्त मसम्मत करते हैं। कराची पुलिस की जानिब से दर्ज किए गए मसनूई झूठे केस को जवाज बनाकर गिरफ्तार किया गया। वगन पुलिस के इस अमल की भी सख्त मसम्मत करते हैं। पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज किया, कहा कि अगर मुख्तार पनहोर पर कोई भी केस है तो आवाम के सामने पेश करें। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर कॉमरेड मुख्तार पनहोर को आज़ाद करें। आज़ाद ना करने की सूरत में कौमी शाहरा पर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। इधर हैदराबाद के इलाका होसड़ी का रुख करते चलें, जहां पर कंठानी बरादरी के अफराद ने शदीद एहतजाज करते हुए संगीन इल्जामात आयद कर दिए। खैर मोहम्मद चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के इलाका होसड़ी के गांव जुम्मन कंठानी में कंठानी बिरादरी के अफराद ने एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि मुखालिफ फरीक इन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। जमीनों और घरों पर कब्जे की कोशिशें भी जारी हैं। झूठे मुकदमात में मुलविस करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मुजाहिरीन की क़यादत अता मोहम्मद, मीर अफजल, नवीद और अब्दुर्रहमान कंठानी ने की। इनका कहना था कि मुखालिफ फरीक की जानिब से मुसलसल हिरासा किया जा रहा है, जिससे इनके जान माल को खतरात लाहक हैं। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि इनकी बिरादरी की एक लड़की मलोका को अगवा किया गया, ताहम बाद में इसी मामले में इन्हें कानूनी तौर पर उलझाने की भी कोशिश की गई। इनके मुताबिक अगवा से मुतल्लिक एक दरख्वास्त यासीन ने चंडा मोहम्मद खान अदालत में और लतीफ ने हैदराबाद अदालत में हमारे खिलाफ दायर की, जबकि दायर दरख्वास्तें अदालत ने मुस्तरद कर दी थी। एहतजाज करने वालों ने मजीद दावा किया कि मुखालिफ फरीक ने जतोई पंप के करीब एक होटल में मुतअद्दिद अफराद को जमा कर रखा है, जिसके बाद इन्हें जानी और माली खतरात लाहक हैं। मामले की तहकीकात करें। मुजाहिरीन ने SHO होसड़ी, SSP हैदराबाद, DIG रेंज और IG सिंध से मुतालबा किया कि मामले का फौरी नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात करें और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। बहावलनगर के डिस्ट्रिक्ट क्लर्क्स बार एसोसिएशन में अली अहमद कुंडी ग्रुप ने इंतखाबात में मैदान मार लिया और शानदार कामयाबी अपने नाम कर ली। मलिक आकिब मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक मुखालिफिन को वासिया बर्तरी से शिकस्त दे दी। डिस्ट्रिक्ट क्लर्क्स बार एसोसिएशन के इंतखाबात में अली अहमद कुंडी ग्रुप ने नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताज के मुताबिक ग्रुप के सदारती उम्मीदवार कामिल शहजाद 166 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं, जबकि जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मुजम्मिल अहमद जट ने 201 वोट हासिल करके वासिया बर्तरी के साथ फतह अपने नाम की है। इसी तरह नायब सदर के ओहदे पर आजम जोया और ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर मलिक उमैर सलीम भी कामयाब करार पाए हैं, जिसके बाद अली अहमद कुंडी ग्रुप के कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ गई। कामयाबी की खुशी में हामियों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की, फूल निछावर किए और मिठाइयाँ भी तकसीम की। कामयाब उम्मीदवारों ने इस मौका पर क्लर्क्स बिरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि वो तमाम अरकान के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। क्लर्क्स के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और बार एसोसिएशन की तरक्की के लिए भी भरपूर किरदार अदा करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको लिए चलते हैं जी कुछ लियाकतपुर में, जहां पर टिम्बर माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गए। शहरियों ने फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। असगर अली की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर में टिम्बर माफिया के दोबारा मुतहरिक होने के इल्जामात सामने आए हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक लकड़ी मंडी के सदर मलिक इसहाक पर टिम्बर माफिया की सरपरस्ती के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि इन्हें गार्ड शहजाद अफजल की पुष्ट पनाही हासिल है। गुज़िश्ता रात भी टिम्बर माफिया की जानिब से कार्रवाई सामने आई। मुकामी सहाफ़ी की निशानदही पर मलिक इसहाक आरा कॉरपोरेशन पर अफसरान बाला की तरफ से कार्रवाई के लिए भेजे गए फॉरेस्ट गार्ड शहजाद अफजल को पैसों की चमक ने कार्रवाई से रोक दिया। चोरी की लकड़ी को जमींदारा बनाने की पूरी कोशिश, जबकि वीडियोस में मौजूद लकड़ी वाज़िया नजर आ रही है कि ये सफेदा जंगलात का है। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से अपील की कि इन इल्जामात की शफाफ और गैर जानिबताराना तहकीकात करें। अगर कोई शख्स कानून शिकनी में मुलविस पाया जाए तो इसके खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाएं। इधर शेखुपुरा में भी 25 मुहर्रमुल हराम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिला में मजलिस इज़्ज़ा मुनक़िद हुई। सुलेमान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सफ्तराबाद के नवाही गांव मानियावाला ट्रक नंबर 14 तहसील सफ्तराबाद में इमाम वारका कमर बनी हाशिम अलैहिस्सलाम में 25 मुहर्रमुल हराम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिला में सालाना मजलिस इज़्ज़ा ज़ेर-ए-एहतमाम मलिक मौजिज़ रज़ा ऐवान, मलिक शमशेर अली ऐवान और मलिक मोहसिन रज़ा ऐवान मुनक़िद हुई। आगाज़ मजलिस में
میں ذاکر اہل بیت شکیل حیدر الوی، ذاکر اہل بیت تسکین حیدر سمندوانہ اور حرف آخر پر خطیب ملت جعفریہ علامہ سید علی رضا رضوی آف لندن نے فضائل و مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائے۔ بعد از مجلس عزا شبیہ تابوت امام زین العابدین علیہ السلام بھی برآمد کرایا گیا۔ جڑوالا کے میلاد چوک اور صابری مسجد چوک کے فوارے برسوں سے غیر فعال ہیں، عوام نے فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ محمد شاہد کی رپورٹ کے مطابق بلدیاتی انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث میلاد چوک اور 127 گاہوے صابری مسجد چوک میں نصب خوبصورت فوارے طویل عرصے سے بند ہیں۔ شہریوں کو تفریح اور شہر کو خوبصورتی فراہم کرنے والے یہ منصوبے دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث خستہ حالی کا شکار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ فواروں کے تالابوں میں گندگی اور پانی جمع رہنے سے مچھروں کی افزائش کا خطرہ بڑھ رہا ہے، جس سے قریبی رہائشی شدید پریشان ہیں۔ اہل علاقہ اور شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر جڑوالا اورنگزیب گرائیا سے پرزور مطالبہ کیا کہ صورتحال کا فوری نوٹس لیں، فواروں کی مرمت کرا کر انہیں فعال کر کے احکامات جاری کریں تاکہ شہر کا حسن بحال ہو سکے۔ مہنگائی سے ستائی ہوئی عوام پر حکومت نے ایک اور پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ واقعات میں بھی رہائشی اس حوالے سے شدید پریشان دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ حکومت نے پیٹرول میں 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ حاجی ملک جاوید اختر کی اس رپورٹ میں۔ پٹرول مہنگا تو زندگی بھی مہنگی۔ حکومت کے تازہ فیصلے نے مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کی مشکلات میں ایک اور اضافہ کر دیا۔ پٹرول کی قیمت میں 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلی بجلی، گیس، اشیاء خورد و نوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے جینا مشکل بنا رکھا ہے۔ اب پٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے پر باقی ماندہ ریلیف بھی ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پٹرول کی قیمت میں حالیہ اضافے نے ایک بار پھر عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہے کہ آیا حکومت کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے کوئی مؤثر اقدام کرتی ہے یا عوام کو مزید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاجی ملک جاوید، NAN 24 نیوز واکنٹ۔ ٹیکسلا میں غیرت کے نام پر ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں پر پولیس کی بروقت کارروائی پر خاتون کی جان تو بچا لی گئی مگر اس کا خاوند اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ حاجی ملک جاوید اختر کی رپورٹ کے مطابق ٹیکسلا کے نواحی علاقہ میں غیرت کے نام پر مبینہ طور پر میاں بیوی کو زبردستی زہر پلانے کا لرزہ خیز واقعہ پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی ٹیکسلا پولیس نے 15 پر فوری رسپانس دیا اور چند ہی لمحوں میں موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کے مطابق چیوکوا پر میاں بیوی نیم بے ہوشی کی حالت میں موجود تھے، تاہم پولیس کی آمد دیکھتے ہی ملزمان نے اندھادھند فائرنگ کی۔ پولیس نے بھی جواب حکمت عملی اپناتے ہوئے کارروائی کی اور ایک زخمی ملزم سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ ان کے قبضہ سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس نے دونوں متاثرین کو فوری طور پر سول ہاسپٹل ٹیکسلا منتقل کیا لیکن شوہر افضل جانبر نہ ہو سکا اور دوران علاج دم توڑ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موت کی حتمی وجہ کا تعین پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد کیا جائے گا۔ دوسری جانب بروقت طبی امداد ملنے سے خاتون کی جان بچ گئی جو اس وقت ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہے۔ پولیس حکام کے مطابق واقعہ کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ گرفتار 4 ملزمان کے خلاف قتل، اقدام قتل، پولیس پر اندھادھند فائرنگ اور دیگر متعلقہ دفعات کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تمام ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ عدالت میں پیش کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ غیرت کے نام پر ایک اور خاندان اجڑ گیا مگر بروقت پولیس کی کارروائی کے باعث ایک جان بچا لی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تحصیل جنڈ میں شہید ہونے والے سپاہی تحسین کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ وحید ملک کی رپورٹ کے مطابق تحصیل جنڈ کے گاؤں اورنگ آباد سے تعلق رکھنے والے وطن کے بہادر سپوت شہید سپاہی تحسین ولد سیف اللہ جٹ کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں میں سپرد خاک کیا گیا۔ شہید نے ضلع خوزدار بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران مادر وطن کے دفاع کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ نماز جنازہ میں پاک فوج، پولیس، سول انتظامیہ، سیاسی سماجی شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ قومی پرچم میں لپٹے تابوت کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ اہل علاقہ نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول اورنگ آباد کو شہید تحسین ایلیمنٹری اسکول کے نام سے منسوب کرتے ہوئے اسے ہائی اسکول کا درجہ دیا جائے۔ شرکا نے شہید کی جرت، بہادری اور فرض شناسی کو خراج تحسین پیش کرتے کہا کہ ایسے عظیم سپوتوں کی قربانیوں کی بدولت ملک میں امن و سلامتی قائم ہے۔
गैर मियारी खुराक की रोकथाम के सिलसिला में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम मुतहरिक हो गई। खानेवाल के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। सरफराज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर खानेवाल में मुख्तलिफ मकामात पर मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स को चेक किया गया। कार्रवाइयाँ 8 किसी नजद सुई गैस ऑफिस, जमाल चौक, मियाँ सन्नू, लाहौर मोड़ और कबीरवाला रोड पर की गई। गले सड़े आमों और गैर मियारी मैंगो पल्प के इस्तेमाल पर 2 जूस प्लांट्स को भारी जुर्माने किए। खुराक में गैर मियारी अज्जा के इस्तेमाल, सफाई के नाकस इंतजामात पर 3 बेकरीज को भी जुर्माने किए। दूध में चिकनाई और कुदरती ग़िज़ाइयत कम होने पर 2 मिल्क शॉप्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा ने कहा कि मुसरसिल खुराक की रोकथाम के लिए तमाम इक़दामात बरोए कार लाए जा रहे हैं। मजीद कहना था कि किसी भी शिकायत की सूरत में पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन 1223 पर राबता करें। वाज़ेह रहे कि कार्रवाई के दौरान जूस प्लांट, बेकरीज और मिल्क शॉप्स की इंस्पेक्शन की गई। 200 किलो गले सड़े फल, 100 किलो गैर मियारी मैंगो पल्प और 50 लीटर गैर मियारी दूध को तल्फ किया गया है। हफ्साने सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जियों पर 7 फूड पॉइंट्स को 2 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। और अब सरगोधा का रुख करते चलें, जहां पर 6 साल की मगविया बच्ची के साथ भी ज्यादती का वाकया पेश आया, जिसने पूरी इंसानियत को शर्मा दिया। शहबाज शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम बच्ची को कत्ल करके लाश ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन उसकी जान बचा ली गई। बच्ची को दूसरे शहर लिए जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था मुलजिम का इंकशाफ। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में इतराफ़े जुर्म कर लिया। कहा कि दूसरे शहर ले जाकर इसे कत्ल करने का मंसूबा था। बच्ची को चंद ही घंटों में बाजियाब करके मुलजिम तसव्वुर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को मोबाइल लोकेशन और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में 6 साल बच्ची से ज्यादती की भी तस्दीक हो चुकी है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश, मेरिट और हक़ाइक़ की रोशनी में जल्द यकसू करके मुलजिम को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। सुहावा का रुख करते चलें, जहां पर चकवाल रोड ढोकंब कचरा कुंडी में तब्दील हो गए। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल चकवाल रोड ढोकंब सरगढ़न रोड में गंदगी और कचरे के ढेर। इलाका मकीनों का कहना है कि सुथरा पंजाब की टीम को बार बार शिकायत के बावजूद कचरा उठाने के लिए नहीं भेजा गया। गलियों में गंदगी और घास बूटी ज्यादा होने की वजह से घरों में सांप दाखिल होने लगे हैं। बच्चे और बुजुर्ग शदीद खौफ में मुब्तला हैं। अहलियान इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, सेक्रेटरी बल्दियात और एसी सुहावा से मुतालबा किया कि ढोकंब से फौरी कचरा उठवा कर स्प्रे कराई जाए और रोजाना की बुनियाद पर सफाई का निजाम बहाल करें। और नारवाल की तहसील शकरगढ़ में ईसा चौक ता कंजरू रोड इंतजामिया की गफलत के बायस अवाम शदीद जलीलो ख्वार होने लगे हैं। मजीद क्या रोड के हवाल हैं, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, मजीद क्या डिटेल्स हैं, आगाह कीजिएगा। जी, इंतजामिया की गफलत, अवाम जलीलो ख्वार। ईसा ता बरास्ता कंजरूर चंदर के सर्कुलर रोड जो है वो काफी अरसे से जेर तामीर है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ ईसा से कंजरूर रोड के ऊपर। यहाँ पे जो है वो इंतजामिया ने सड़क की खुदाई की हुई है और 2-2 फुट जो है वो गड्ढे डाल दिए हुए हैं। उसके ऊपर दोबारा मिट्टी नहीं डाली गई और ना ही उसके ऊपर बेड बनाया गया है। बरसात का मौसम है, आप पीछे देख सकते हैं कि किस कदर कीचड़ हुआ पड़ा है और आवाम जो है वो जुलूलो ख्वार हो रही है। मोटरसाइकिल और चंद 1-2 रिक्शे के अलावा तमाम किस्म की ट्रैफिक जो है वो इस साइड को बंद है। किसी किस्म की भी हैवी ट्रैफिक जो है वो इस साइड को नहीं चल रही, सिर्फ इंतजामिया की गफलत की वजह से। मेरी इंतजामिया से गुजारिश है, एहकाम बाला से गुजारिश है कि वो इस चीज का नोटिस ले और ये जो काम है ये कम से कम 15-20 दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये इसी तरह से 15-20 दिन से पड़ा हुआ है जिस तरह ये आपके सामने नजर आ रहा है, जिस तरह ये कीचड़ बना हुआ है। तो मेरी इंतजामिया से एहकाम बाला से गुजारिश है कि इस चीज का फिलफोर नोटिस ले और अगर आपने रोड तमीर नहीं करना, कारपेट अभी नहीं डालना, तो कम से कम यहाँ पे मिट्टी डाल दें या यहाँ पे पत्थर डाल दें। पत्थर डाल के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी डाल दें, रेत डाल दें ताकि बेड बनाया जा सके, ताकि ट्रैफिक जो है वो रवा दवा। चाचा जी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि रोड की ये सूरत हाल की वजह से ये कितने परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। रोड की तरफ से हम नहीं परेशान, जितने भी मुसाफिर गाड़ियां तमाम परेशान, बहुत बुरा हाल है। ठीक है, रास्ते का कोई हालत नहीं है, जगह जगह पे खड्डे जैसे आप देख रहे हैं कैसे आ रहे हैं। नई गाड़ियों की तबाही है, पुरानी गाड़ियां किधर नहीं, नई इधर से जा सकती, पुरानी इधर से। ये भी आप देखें कि आवाम किस कदर परेशान है। हम एक और भाई की जाना चलते हैं। भाईजान कैसे हैं? भाईजान रोड खराब है, कितने परेशान आप? बहुत ज्यादा। ये देखें, ये कम से कम 20 दिन से रोड जो है इसी तरह पड़ा हुआ है। कम से कम इंतजामिया को यहाँ पे बेड तो बनाना चाहिए। जाहिर बात है भाई, रोड की तैयारी चल रही है, लेकिन है कि
कम से कम रोड का लेवल तो होना चाहिए कि आदमी किसी को गुजरने की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी इससे आने जाने में काफी मुश्किलात हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, गाड़ी का नुकसान है, हमारा खुद का नुकसान है, गाड़ी पर जाए कोई ना कोई नुकसान होगा। अब जी, जी। कौन सा हुकूमत क्या दे रही है हमको। बिल्कुल, ये देखिए जी अवाम कितनी परेशान है। इहकाम बाला से इंतजामिया से हमारी गुजारिश है कि इस काम का जल्द से जल्द नोटिस ले और इसको जो है फिल फोर जो है कम से कम और कुछ नहीं, कारपेट नहीं तो बेड तो बना के दे ताकि आमदोरफत बहाल हो सके। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।